ताकि इसे अरेस्ट करें और इसको हवालात के पीछे बंद करें। एंड थैंक यू दानियाल, थैंक यू कि तुमने इसकी सच्चाई हम सबके सामने लेकर। अब उस घटिया इंसान का नंबर भी दो जो इसको जहर बेच रहा था सिर्फ एक बच्चे को पिलाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। जितना इस घर पे तुम्हारा हक है ना, उतना इस घर पे मेरा भी हक है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें जायदाद का मालिक नहीं बनने दूंगी वहाज। इस जायदाद पे मेरा भी हक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाओगी यहाँ से? आओ। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। दादो, दादो मैं नहीं जा सकती। चलो। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। दादो, सब प्यार कर रहे थे मुझसे, मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था सबने, और फिर आप आई, मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरी आपने। किधर है? सुन रही है ना आप? आपकी वजह से हुआ ये सब कुछ। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी मेरी, सब प्यार करने लगे थे मुझसे। आपने आके उल्टी सीधी बातें भरी मेरे दिमाग में, और फिर मुझे सब में फॉल्ट नजर आने लगा, सब बुरे लगने लगे। मैंने अपने हाथों से सबको बर्बाद कर दिया। फिर से अकेली हो गई मैं देख कर आती हूँ। नहीं, आप लोग मत जाइएगा प्लीज। सब वो गुस्से में हो गए, पता नहीं, जानते तो इसका गुस्सा पता नहीं क्या कर लेगी। मुझे तो एक ही हल नजर आता है कि हमें जल्द से जल्द इसकी शादी कर देना चाहिए। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। हर पल जियो का ड्रामा सीरियल आफत में आप देखने जाने के वरीशा जो कि शिफा और वहाज को बर्बाद कर देना चाहती थी, आखिरकार वो खुद ही बर्बाद हो गई। वरीशा शिफा के पास आती है, शिफा को कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। शिफा कहती, यहाँ से चले जाओ, मेरा अब तुमसे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं। तुमने अपने आप को खुद ही बर्बाद कर दिया। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके साथ एक न एक दिन बुरा ही होता है। वरीशा, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था, लेकिन तुमने हमेशा मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम अब इस घर में रह पाओगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब इस घर से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं, तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। वरीशा अब बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वरीशा तो अब भी शिफा से माफी मांग रही है। उसे लगता है कि शिफा अगर उसे माफ कर देगी तो सब उसे माफ कर देंगे, लेकिन शिफा कभी भी उसे माफ नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि दानियाल जो कि अब नहीं चाहता कि मजीद ऐसा कुछ भी हो, शिफा के पास आकर कहता है कि मैं वरीशा से शादी करूंगा। आपको इस बात का डर है ना कि वहाज और वरीशा के बीच किसी किस्म का ऐसा कोई तल्लक ना बन जाए, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। शिफा कहती है कि वरीशा से तुम शादी क्यों करोगे? तुम वरीशा की सारी हकीकत जानते हो कि वरीशा एतमाद के काबिल नहीं है। वरीशा ने जिस तरह हमें बर्बाद कर दिया, वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। वो तुमसे भी बदला लेने की कोशिश करेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम उससे शादी करो। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि दानियाल यही बात मुख्तियार साहब को भी करता है। मुख्तियार साहब जो कि नहीं चाहता कि अब वरीशा इस घर में रहे। वरीशा को उसने अपनी बेटी समझा, कभी भी उसके साथ बुरा नहीं होने दिया, लेकिन वरीशा तो खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रही थी। वरीशा अब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। वरीशा ने कभी भी नहीं चाहा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। वरीशा एक बार फिर हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से वो इस घर में रह पाए। मुख्तियार आखिरकार वरीशा को कह देता है कि अगर तुम्हें माफ़ी ही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें दानियाल से शादी करनी होगी। दानियाल इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो तो वरीशा से शादी करना चाहता है। वहाज और शिफा के बीच जितनी भी गलतफहमियां वरीशा की वजह से हुई, वो इन तमाम गलतफहमियों को ख़त्म कर देना चाहता है। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि एक बार फिर मुख्तियार दानियाल की तरफ देखता है। दानियाल को कहता है, क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं? दानियाल खामोशी इख्तियार करता है, जिससे अब मुख्तियार को पता चल जाता है कि वरीशा को दानियाल अपनाना चाहता है। मुख्तियार वरीशा की सारी हकीकत जानने के बाद वो नहीं चाहता कि अब वो इस घर में एक लम्हा भी रहे, क्योंकि उसकी वजह से जो कुछ हुआ है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो चाहता है कि वो अब इस घर से चली जाए। लेकिन दानियाल अब बहुत ही ज़्यादा खुश है। दानियाल जो कि वरीशा को अपनाना चाहता है।
वरीशा ने जो कुछ भी किया अब वो नहीं चाहता कि मजीद ऐसा कुछ भी हो। वरीशा कल तक दानियाल से नफरत करती थी। दानियाल अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जिस तरह वरीशा ने उसे जलील की, बर्बाद करने की कोशिश की, इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अब वही कुछ वरीशा के साथ करना चाहता है। वरीशा एक बार फिर वहाज के पास जाती है। वहाज को कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। वहाज कहता है कि वरीशा यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि अब हमारे बीच किसी किस्म का कोई भी तल्लक हो। जो लड़की मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश करेगी उससे मेरा क्यों कर कोई तल्लक होगा। तुम मेरी दुश्मन हो और मैं तुमसे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहता। मैं वरीशा तुमसे नफरत करता हूँ। शिफा मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि अब तुम कभी भी हमारे बीच आओ। वरीशा कहती है कि बस इस बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं करूंगी। वहाज कहता है कि तुम कर ही क्या सकती हो, तुमने मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की, तुमने उसे जहर देने की कोशिश की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें माफ़ी मिल पाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वरीशा तो आखिरकार बर्बाद हो ही गई। महक ने उससे नफरत सिखाई थी और अपनी माँ की नफरत की वजह से वो इस हाल तक पहुँच गई। वरीशा के पास अब कुछ भी नहीं रहा, रिश्ते थे वो भी सब खत्म हो गए। कल तक उसे लगता था कि बीजान उसकी मदद करेगी, लेकिन बीजान भी आखिरकार वरीशा से मुंह मोड़ लेती है। वरीशा को कहती है कि यहाँ से चली जाओ। वरीशा को लगता है कि वहाज अगर उसे माफ कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाज साफ कह देता है कि मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, मेरा अब तुमसे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रख।